धार्मिक ग्रंथों और पुराणों में हमेशा ही व्यक्ति के कर्म की बात कही गई है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर कर्म किसे कहते हैं? गीता में नित्य कर्म, नैमित कर्म, काम्य कर्म, निष्काम्य कर्म, संचित कर्म, निषिद्ध कर्म आदि जैसे कई तरह के कर्मों के बारे में बताया गया है। लेकिन क्या कर्म का प्रभाव व्यक्ति पर पड़ता है? और सबसे अहम प्रश्न कि कर्म क्या है? एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध से एक बार उनके एक शिष्य ने पूछा कि कर्म क्या है। यह सुन महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी से तुम समझ जाओगे कि कर्म क्या है। एक बार की बात है, एक पहाड़ पर एक कुटिया थी और उस कुटिया में एक गुरु और उसका शिष्य रहा करते थे। उस गुरु को बहुत ही सिद्धियां प्राप्त थी और उनकी सिद्धि हर जगह प्रसिद्ध थी। वह वहां के लोगों में इतना ज्यादा प्रचलित था कि लोग उनकी शक्तियों से भली भांति परिचित थे। वह ध्यान में बहुत ही ज्यादा लीन रहते थे। कई बार वह 2-3 दिनों तक ध्यान में बैठे रहते थे और वह कुछ खाते पीते भी नहीं थे। उनके ध्यान की शक्ति की खास बात यह थी कि वह ध्यान करते हुए भविष्य देखने में सक्षम थे। एक बार ऐसे ही वे ध्यान में लीन थे तो एकाएक देखते हैं कि अगले 8 दिन बाद उनके शिष्य की मृत्यु तय है। यह भविष्य देखकर वह अत्यधिक व्याकुल और परेशान हो जाते हैं और उनका ध्यान एकाएक भंग हो जाता है। वह सारी बातों को सोचकर घबरा जाते हैं। वह सोच में डूब जाते हैं कि मेरे शिष्य के पास जीवन के केवल 8 ही दिन शेष हैं। इसके बाद गुरु अपने शिष्य के पास जाते हैं और उससे कहते हैं, मैं सोच रहा हूँ कि तुम अगले 8 दिनों के लिए अपने परिवार के पास उनके गांव में मिलने के लिए चले जा। यह बातें सुनकर उनका शिष्य बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वह अपने गुरु को कहता है, गुरुजी, सच में मुझे भी बहुत दिनों से अपने परिवार वालों की याद आ रही थी। मैं भी सोच रहा था कि मैं भी अपने परिवार वालों के पास जाकर मिल लेता हूँ। इसके बाद वह अपने गुरु से आज्ञा लेते हुए पहाड़ी से नीचे की ओर चलना शुरू कर देता है। लेकिन वह इस बात पर ध्यान नहीं देता है कि उसके गुरु की आंखों में आंसू आए हुए होते हैं। वह चलते चलते पहाड़ से जैसे ही नीचे समुंदर के पास पहुंचता है तो वह देखता है कि एक रेत के टीले के पास चींटियों का घर था। उस घर से बहुत सारी चींटियां बाहर की तरफ आ रही थी और बहुत सारी चींटियां अंदर की तरफ जा रही थी। चींटियां आपस में बार बार टकराकर अपनी दिशा से भटक जाती और उसके बाद फिर से इधर उधर चलना शुरू कर देती। यह देखकर उस शिष्य को बहुत ज्यादा आनंद आ रहा था, लेकिन वह एकाएक देखता है कि समुद्र की लहरें बहुत तेजी से उफान खा रही थी और शिष्य को समझ आ जाता है कि कुछ ही पलों के अंदर यह सारा पानी चींटियों के घर में घुसकर उनके घर को तोड़ देगा और इसकी वजह से बहुत सारी चींटियों की जान चली जाएगी। वह अपनी समझदारी दिखाते हुए अपने ऊपर वाले वस्त्रों को निकालता है और उसके अंदर रेत भरकर एक तरह की चारदीवारी उस चींटियों के घर के ऊपर बना देता है। चारदीवारी इस तरह से बनाता है कि समुद्र से आने वाला पानी उनके घर तक न पहुंच सके। साथ ही साथ वह अपनी समझदारी दिखाते हुए एक तरह की नाली भी बनाता है, जिसकी वजह से वह समुद्र की तरफ से आने वाला पानी उस नाली में बहकर दोबारा समुद्र में चला जाए। इस तरह से वह बहुत सारी चींटियों की जान बचा लेता है और आने वाली एक नाव में बैठकर अपने घर की ओर समुद्र पार करके निकल जाता है। जब वह अपने परिवार के पास आता है तो उसे पता भी नहीं चलता कि समय कैसे गुजर गया। वह अपना सामान बांधकर सोचता है कि बस आज का दिन मेरे पास मेरे परिवार के लिए है, फिर अगले दिन मैं अपने गुरु के पास वापस चला जाऊंगा। यह सोचकर वह थोड़ा सा उदास हो जाता है। अब अगला दिन निकल आया और वह सुबह सुबह अपने गुरु के पास जाने के लिए निकल जाता है। वहां उसके गुरु कुटिया में बहुत ही ज्यादा दुखी होते हैं। उनको लगता है कि उनके शिष्य के 8 दिन पूरे हो गए। अब तक तो मेरा शिष्य इस दुनिया को छोड़कर जा चुका होगा।
जब गुरु अपने शिष्य के लिए दुखी होते हैं तो एकाएक वह देखते हैं कि कोई मनुष्य उनकी कुटिया की ओर आ रहा है। लेकिन जब वह ढंग से देखते हैं तो उनको पता चलता है कि यह तो उन्हीं का शिष्य है जो उनकी ओर चला आ रहा है। वह दौड़कर एकाएक अपने शिष्य के गले लग जाते हैं और अपने शिष्य का हाल चाल पूछते हैं। शिष्य यह देखकर चौंक जाता है कि आज गुरुजी मुझसे ऐसे क्यों पूछ रहे हैं। इधर गुरु को समझ नहीं आता है कि कैसे उनका देखा हुआ भविष्य गलत हो गया। वह अपने शिष्य से पूछते हैं कि बेटा तुमने इन 8 दिनों में क्या क्या किया। शिष्य अपने परिवार के साथ बिताए हुए सारे पलों के बारे में बता देता है। लेकिन उसके गुरु को इन 8 दिनों में ऐसा कुछ भी खास नहीं लगा। फिर शिष्य कहता है कि मैं आपको एक बात बताना भूल गया। जब मैं इस पहाड़ी से नीचे समुद्र की ओर गया तब मैंने बहुत सी चींटियों की जान बचाई थी। उसके बाद गुरु समझ जाते हैं कि उसके कर्मों की वजह से ही वह शिष्य बच पाया था। और गुरुजी एकाएक कहते हैं कि कर्म लौटकर जरूर आते हैं। ये कहानी जब खत्म हुई तब गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों से पूछा कि अब आप बताएं कि कर्म क्या है। शिष्यों ने उत्तर देते हुए कहा कि शब्द ही हमारे कर्म हैं। हम जो काम कर रहे हैं वही हमारे कर्म हैं। जो हमारी भावनाएं हैं वही हमारे कर्म हैं। गौतम बुद्ध ने सभी शिष्यों के जवाब सुनने के बाद कहा, आपकी सोच ही आपके कर्म हैं। अगर आपने अपनी सोच को सकारात्मक बनाना सीख लिया तब आप महान बन जाते हैं। जब आप अच्छा सोचते हैं तब आपके साथ अच्छा होता भी है। कर्म करना बहुत अच्छा है पर वह विचारों से आता है। इसलिए अपने मस्तिष्क को उच्च विचारों एवं उच्चतम आदर्शों से भर लो। उन्हें रात दिन अपने सामने रखो। उन्हीं में से महान कर्मों का जन्म होगा। इस मोटिवेशनल कहानी से आप समझ गए होंगे कि कर्मों का फल हमारा पीछा नहीं छोड़ता। जाने अनजाने में कितने लोगों के साथ बिना वजह गलत व्यवहार करते हैं, जिसकी वजह से दूसरे परेशान होते हैं और कितनों का तो बहुत नुकसान भी हो जाता है। पर हमें तो उसका अंदाजा भी नहीं होता क्योंकि हम तो अपनी मस्ती में जीते हैं। पर वह ईश्वर सब देखता है और वो हमारे कर्मों का फल किसी और तरीके से हमें जरूर देता है। इसलिए जिंदगी में बहुत जरूरी है कि आप दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करें। हर किसी की परेशानी को समझें, किसी के साथ बुरा ना करें, क्योंकि जैसा बीज हम बोते ही वैसी ही फसल हमें मिलती है। आप जैसा दूसरों के साथ करेंगे वो किसी न किसी रूप में आपके पास लौट कर आ ही जाएगा। फिर चाहे आप किसी को नफरत दें या फिर प्यार, जिंदगी को बिना लड़ाई झगड़ों के भी जिया जा सकता है। किसी को अपनी बात गुस्से से समझाने से बेहतर है कि आप उसे प्यार से समझाएं। हमेशा याद रखें, अच्छे कर्मों से ही इंसान महान बनता है। अच्छे कर्म करने के लिए हमें किसी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ती। बस हमें अपनी सोच और समझ को अच्छा करना होता है। किसी ने ठीक ही कहा है कि ये जरूरी नहीं कि इंसान हर रोज मंदिर जाए, बल्कि कर्म ऐसे होने चाहिए कि इंसान जहां भी जाए मंदिर वहीं बन जाए। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको इस कहानी से जरूर कुछ सीखने को मिला होगा। कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप किस तरह की स्टोरी सुनना चाहते हैं, यह भी कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसी ही मोटिवेशनल स्टोरी सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।